Hello friends, welcome to Ayurved Twitter. Now, this is Drishti Bhartia. Let us we talk about the today's topic is very important. आज का टॉपिक है विश्व तंबाकू निषेध दिवस. हम इसे वर्ल्ड नो स्मोकिंग डे के नाम से भी जानते हैं. यह 31 मई द्वारा मनाया जाता है. हमें याद रखना है 31 मई वर्ल्ड नो टोबैको डे भी कहा जाता है. क्या होता है, व्हाट इज वर्ल्ड नॉन टोबैको डे, हमें पता होना चाहिए. टोबैको एंड लंग हेल्थ जो है इसमें मेन फीचर है इस टॉपिक का आज का. तो हमें पता होना चाहिए कि क्या है टोबैको एंड लंग हेल्थ. हर साल 31 मई को जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ग्लोबल पार्टनर सेलिब्रेट करते हैं. जैसे वर्ल्ड नो टोबैको डे, हम इसे WNTD भी कहते हैं. But the annual companion is an opportunity to raise awareness on the harmful and deadly effects of tobacco use and second-hand smoke exposure also, and to discourage the use of tobacco in any form. हमें पता होना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति खुद कर रहा है, खुद एज उस स्मोकिंग से अफेक्ट हो रहा है, तो वो सेकेंड हैंड को भी कर सकता है. मीन्स 2 पर्सन बैठे हैं और एक सिगरेट नहीं पी रहा है, एक पी रहा है, तो दूसरे को भी अफेक्ट करेगा. नाउ वर्ल्ड नो टोबैको डे. सो हाउ टोबैको इज इंडेंजर द लंग हेल्थ ऑफ पीपल वर्ल्ड वाइड. मीन्स टोबैको ने कैसे लंग हेल्थ को वर्ल्ड वाइडली कैसे इंडेंजर कर रखा है या कैसे उसे क्षति पहुंचाता है. अकॉर्डिंग टू दी WHO का ये मानना है कि वर्ल्ड नो टोबैको डे जो है 2020 जो है उसमें हम फोकस जो कर रहे हैं वो मल्टीपल वेज में कर रहे हैं. जो कि एक्सपोजर टू टोबैको है, एक्सपोज कर रहा है टोबैको को, अफेक्ट कर रहा है उन हेल्दी पीपल्स को या उन हेल्दी पीपल के लंग्स को, और जो इफेक्ट एक सिंगल पर्सन से बहुत सारे लोगों को हो रहा है और ये वर्ल्ड वाइड लेवल पे भी बढ़ रहा है. डिफरेंट फॉर्म्स है टोबैको प्रोडक्ट के, जैसे जैसे हुक्का हो गया, सिगरेट्स हो गई, सिगरेट्स में भी मैनी फ्लेवर्स है, लाइक चीलम हो गया, लाइक नास्का. दिस ब्लैक पाउडर फॉर्म वी कॉल द नास्का. बट नास्का का एक बहुत रेमेडियल इफेक्ट है. हम सर्दियों के मौसम में इसे 1 पिंच लेकर नाक में अगर हम उसका स्मेल करें या उसे इनहेल करने की कोशिश करें तो हमारी सर्दी बहुत अच्छे से ख़त्म हो सकती है. बट नॉट प्रोलॉन्ग, हमेशा नहीं करना है, ओनली सर्दियों के मौसम में 1 से 2 बार. अब कौन कौन सी डिसीज़ जो है वो कॉज करती है टोबैको से ह्यूमंस को. जैसे लंग कैंसर भी जो होते हैं वो 2 स्टेज पे होते हैं. एक प्राइमरी होगा, एक सेकेंडरी होगा. प्राइमरी कॉज क्या करेगा, लंग कैंसर ही करता है डायरेक्ट. लेकिन 2/3 ऑफ द लंग कैंसर मीन्स मान लीजिए अगर उसमें से 2/3 पार्ट अगर हम लंग कैंसर का बोले तो 2/3 पार्ट मोस्टली पूरे वर्ल्ड वाइड में हमें सबको पता है कि लंग कैंसर से लोग मर रहे हैं. तो ये क्या कर रहा है, ये सीधे डेथ कॉज कर रहा है. अगर हम बोले कि दूसरों से फैलने वाला या सेकेंड हैंड स्मोकर से फैलने वाला जो है वो हमें मोस्टली कहाँ मिलेंगे, घर में, ऑफिस में, रोड्स पे या स्क्वायर्स पे या चौराहे पे जो लोग खड़े रहते हैं एक दूसरे से बातचीत करते हैं. बट फिर भी बहुत ज़्यादा जो है स्मोकिंग रिस्क फैक्टर जो है स्मोक की वजह से वो फैलता है हेल्दी लंग्स को या हेल्दी पीपल्स को. तो हमें इंक्रीज जो रिस्क फैक्टर उसे क्या करना है, लंग जितना ज़्यादा इंक्रीज होगा रिस्क फैक्टर उतना ज़्यादा लंग्स कैंसर भी बढ़ेगा. अब क्या है सेकेंडली हम देखते हैं क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसीज़. अब क्रोनिक है, क्रोनिक मीन्स होता है प्रोलॉन्ग, वो हमेशा जो है रेस्पिरेटरी डिसीज उसे होगी. जैसे टोबैको स्मोकिंग इज द लीडिंग कॉज ऑफ द क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज. हाँ, जो टोबैक स्मोकिंग होगा, ऑब्वियसली सिगरेट्स के अंदर क्या होता है, टोबैको या जर्दा हम जिसे बोलते हैं, वो क्या करता है, वो COPD कॉज करता है. COPD का मतलब होता है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़.
ये क्या करता है, हमारे लंग्स के अंदर बहुत सारी सेल्स होती है, हम जिसे एल्वेलाई कहते हैं, उसके अंदर क्या करेगा, ये पस फिल कर देगा। अब पस तो भरा गया, पस के ऊपर म्यूकस भी जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए उस पर्टिकुलर पेशेंट को क्या करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा कफ उससे निकलता है, कफ निकलने की वजह से उसे बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है और ब्रीदिंग में भी बहुत ज़्यादा उसे डिफ़िकल्टी जाती है। जैसे हम बोल सकते हैं कि स्मोकिंग से मोस्टली जो डिसीज़ हमें जो वर्ल्ड वाइड लेवल पे हमने स्टडी की और जो हमें मिला है, हम उसे कहते हैं एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा जो है वो एक स्मोकर्स डिसीज़ है, या चेन स्मोकर्स में हमें मोस्ट ऑफ मिलता है। इसमें क्या होता है, जैसे लंग्स, अब लंग्स के अंदर आप देख रहे हैं ये जो है, ये क्या है, एल्वोलाई। एल्वोलाई लेवल पे मोस्ट ऑफ जो है बहुत ज़्यादा इफेक्ट दिखता है। अब एल्वोलाई लेवल पे दिख रहा है तो एल्वोलाई वो लंग्स के केस में दिखेगा, जैसे आपको यहाँ डॉक्टर बता रहे हैं। तो हमें देखना है कि एल्वोलाई क्या है, लंग्स के नीचे वाला भाग है। अब नीचे वाले भाग में लंग्स में जो है बहुत ज़्यादा धुआं जो है एक्यूमुलेट हो रहा है। अब एक्यूमुलेट हो रहा है तो वो एल्वोलाई लेवल पे जो है बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है। अब इतना ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है कि वो जो रेड कलर का एल्वोलाई है, या एल्वोलाई के पार्ट्स जो है लंग्स के, वो क्या कर रहे हैं, वो भी ब्लैकिश होने लगे हैं। अब एम्फाइसीमा क्या होता है, जैसे जैसे स्मोकिंग जो है या धुआं जो है हमारी लंग्स के अंदर बढ़ते जाता है, वैसे वैसे हमें केमिकल नेचर भी उसमें बढ़ते जाएगा, जिसका नाम है अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन। अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन क्या करेगा, उस एल्वोलाई को क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। अब ब्लॉक करेगा तो वो पेशेंट क्या करेगा, उसे डिजीनेस होगी, वो कफ फॉर्म करेगा ज़्यादा और उसमें पस भी एक्यूमुलेट होने लगेगा, जिसे हम बोलते हैं ब्रोंकाइटिस, या फिर हम बोल सकते हैं इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन जो है वो ब्रोंकियल्स लेवल पे हो जाता है या एल्वोलाई लेवल पे हो जाता है। सो डोंट लेट टोबैको टेक योर ब्रीथ अवे। सो हमें टोबैको नहीं लेना चाहिए और हमें जो है सांस लेते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। अक्रॉस द लाइफ कोर्स हम देखते हैं कि बच्चों के अंदर मैक्सिमम जो है वो यूटेरो टू टोबैको स्मोक टॉक्सिन्स बच्चों में मिलता है। बच्चों में कैसे मिलेगा, मैटरनल स्मोकिंग से। मैटरनल स्मोकिंग जैसे माँ जो है वो स्मोक कर रही है और माँ की वजह से, या माँ के सामने बैठे हुए हैं उनके हस्बैंड या कोई भी फ्रेंड्स या कलीग जो स्मोकिंग कर रहे हैं, वो डायरेक्ट कांटेक्ट आ रहा है किसके पास, माँ के पास। माँ से किसको जा रहा है, बेबी को। तो ये फ्रिक्वेंटली क्या है, एक्सपीरियंस हो रहा है किसे, माँ को। तो ये क्या करेगा, जो बच्चे की ग्रोथ है या बच्चे के लंग्स में जो ग्रोथ हो रही है उसमें भी क्या हो जाएगा, ये डिसइंफेक्शन करेगा और वहाँ पर ग्रोथ भी और उसके फंक्शन को भी रोकने में ज़्यादातर जो रहेगा हेल्पफुल रहेगा। अब थर्ड डिसीज ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस क्या है, टीबी, हम इसे नॉर्मल लैंग्वेज में टीबी बोलते हैं। तो टीबी में क्या होता है कि ये क्या करता है, हमारे लंग को डैमेज करता है और ये हमारे लंग के एरिया, मान लो जितना एरिया लंग का है उसे क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा, कम कर देगा। अब लंग्स को क्या कर देगा, सिकोड़ देगा, कम कर देगा, तो उसके जो फंक्शन है उसको भी क्या कर देगा, कम कर देगा। इससे क्या होगा, जो टोबैको स्मोकिंग जो है वो वर्ल्ड वाइडली क्या हो रहा है, वो 1/4 टाइम जो है बहुत ज़्यादा, एक मान लीजिए जहाँ 10 लोग हैं वहाँ पर 4 लोगों को तो ये हो ही रहा है। तो हमें याद रखना है, बिकॉज ये जो है वो एयर वेक्टर डिसीज़ है, हवा में फैलने से ज़्यादा होता है। अब हमें याद रखना कि ये कैसे डेवलप करता है। तो टीबी का डेवलपमेंट जो होता है वो क्या करता है, वो ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्ट करता है। इसमें हमें याद रखना है माइकोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसेंस जो है वो बैक्टीरिया होता है, ये इजीली ग्रो करता है लंग्स के अंदर थ्रू दी टोबैको। नेक्स्ट एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन से भी होता है। अब एयर पॉल्यूशन में क्या है, टोबैको स्मोक है। टोबैको स्मोक जो है वो इंडोर एयर पॉल्यूशन, मतलब घर के अंदर तो बहुत ज़्यादा है। मान लीजिए घर में हमारे पेरेंट्स है या ग्रैंड पेरेंट्स हो कंटिन्यू जो है स्मोकिंग कर रहे हैं, तो वो घर के इन्वायरमेंट या घर के एयर को क्या कर रहे हैं, दूषित कर रहे हैं। तो घर में जो एयर है वो कैसे फील हो गई, वो स्मोक से फील हो गई है या सिगरेट के धुएं से फील हो गई, तो वो जो है घर के अच्छे लोगों को भी क्या करेगा, लंग कैंसर के चांसेस बढ़ा देगा। हमें याद रखना है। नेक्स्ट डिसीज जो है वो है ओरल कैंसर। अब कुछ लोग जो च्युइंग करते हैं टोबैको, कुछ लोग सिगरेट में हो रहे तो स्मोकिंग कर रहे हैं, कुछ लोग जो है वो डायरेक्ट च्युइंग कर रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, अपने टीथ में जो है जैसे
लॉस टीथ कर लेंगे, ज़्यादा कंटिन्यू जो है प्रोलॉन्ग या चेन टोबैको जो च्युइंगल्स रहते हैं वो भी क्या करते हैं अपने लिप्स के अंदर जो है बहुत ज़्यादा उनमें जो उनके पोरस रहते हैं उनमें क्या हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है। तो माउथ सॉरस भी बोलते हैं हम उन्हें, जैसे छाले हो जाना। टंग पेन, जीभ में दर्द होने लगता है, जीभ में बर्ड्स होती हैं, टेस्ट बर्ड्स होती है जो टेस्ट फील कराती है, उसमें क्या होने लगता है, पेन होने लगता है। और पूरे ऊपर अपर जॉज में जो है वाइट और रेड कलर के पैचेस बनने लगते हैं। और कुछ सर्टेन कंडीशंस में क्या होता है, उस पेशेंट के दांत भी गिरने लगते हैं। हमें याद रखना है। नेक्स्ट डिसीज़ जो है वो है थ्रोट कैंसर। अब थ्रोट कैंसर भी हमें बहुत सारे जो है अलग अलग लेवल पे मिलेंगे। अब थ्रोट में टंग की रूट में भी हो सकता है, टंग के नीचे जो एपिग्लोटिस होता है उसमें भी हो सकता है। एपिग्लोटिस के अंदर जो T3 T4 सेल्स होते हैं वहाँ पर क्या होता है, जो थायराइड ग्लैंड होती है वहाँ पर T3 T4 सेल्स होते हैं, या वहाँ से T3 T4 जो है वो हार्मोन्स निकलते हैं। वहाँ पर क्या करेगा, उन हार्मोन्स की ग्लैंड्स पे क्या करेगा, थायराइड ग्लैंड्स पे क्या करेगा, वो ट्यूमर कॉज कर देता है। अब उस ट्यूमर से कंटिन्यू पस निकलने लगता है जिससे उसे कफ होने लगता है और सांस लेने में दिक्कत जाती है। हमें याद रखना है। और फूड पाइप तक ये कैंसर जो है वो पहुंच जाता है। सो 31 में वर्ल्ड जो है इसलिए हम नो टोबैको डे के नाम से जानते हैं। अब हमें पता होना चाहिए कि हम इसे सेलिब्रेट क्यों करते हैं। वी नो, हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि वर्ल्ड नो स्मोकिंग जो डे है वो हम अवेयर कराते हैं लोगों को, पब्लिक को एक इन्फॉर्मेशन देते हैं कि टोबैको च्युइंग करना, स्मोकिंग करना ये क्या है, एक डेंजर जोन है। आप इसमें ना आए, और अगर आप आए तो इसमें से निकलने की कोशिश करें, क्योंकि ये जो है ये वर्ल्ड वाइड जो है एक एपिडेमिक लेवल पे या वर्ल्ड वाइड लेवल पे बहुत ज़्यादा फैल चुका है। और हमें क्या करना है, हमें टोबैको से फाइट करना है। फाइट करके हमें लोगों को बचाना है, और उन लोगों को भी बचाना है जो इन्फेक्ट होने वाले हैं, और उन्हें भी बचाना है जो हमारी फ्यूचर जनरेशन होने वाली है। सो स्टॉप स्मोकिंग। सो वर्ल्ड नो टोबैको डे वी सेलिब्रेट टू स्टॉप स्मोकिंग। इसलिए तंबाकू आज ही से छोड़ें। टोबैको कॉज ऑलमोस्ट 3 मिलियन डेथ फ्रॉम कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस एवरी ईयर। टोबैको से हर साल 3 मिलियन डेथ अभी तक हो चुकी है, और कार्डियोवास्कुलर डिसीज से रोज हर साल लोग जो है पीड़ित हो रहे हैं। इसलिए सेव योर सेल्फ, सेव योर फैमिली, डोंट लेट टोबैको टेक योर ब्रीथ अवे। Stop consuming tobacco today. I hope guys you subscribe my channel, and after it please bell icon, like and share for more videos. It's one of my WhatsApp number if you want to take more videos about the other topic. So please drop the message on my WhatsApp group number. Thank you for watching this video. Your support is our power. Thank you. जय हिंद, जय भारत।